डॉक्टर को जड़ा थप्पड़, शर्ट फाड़ दी, स्टाफ के साथ की झूमा झटकी। सुबह 9:30 बजे शीजी हॉस्पिटल के अंदर हुआ घटनाक्रम। डॉक्टर के शिकायत पर केस दर्ज हुआ, आरोपी गिरफ्तार। अस्पताल में गए ना? हाँ, उसमें नीचे उतर गए, सीधा बेड ही था वहीं पे, इसलिए उसी को अटेंड करा था। करीब 9 बजे का वक्त होगा। पेशेंट अटेंडर नाम शिशुपाल सिंह जो है कि हॉस्पिटल सिरीज हॉस्पिटल नागदा में इलाज के लिए आया और आते से इसका जो है इमरजेंसी बेड पे इसको लेटाया गया और जो है हमारे ड्यूटी डॉक्टर उन्होंने इसका चेकअप किया, पल्स वगैरह बीपी वगैरह, यहाँ तक कि उसको दवाई भी लिख दी, शुगर वगैरह सब जांच कर दी। इतने में सर का ऊपर से आना हो गया और सर ने जो है इसकी पल्स ही चेक कर रहे थे। इतने में सारा ट्रीटमेंट इसका हो चुका था, दवाई गोली सब लिख चुके थे और सर जो है अपना रूटीन जो राउंड होता है वो राउंड करने के लिए जैसे ही मुड़े कॉरिडोर के अंदर वैसे ही आ गया और सर को गाली देने लगा और सर को डायरेक्टली चाटा मार दिया और सर के हम इसको कंट्रोल करने गए तो इसने हमें भी मारा और आईवी स्टैंड लेकर के इन्हें मारने के लिए दौड़ा। तो बीच बचाव करने में जो है हमारे भी हाथापाई हुई है। हम चाहते हैं कि कड़ी से कड़ी इस पर कार्रवाई। शहर के व्यस्ततम मार्ग पर एसएस शीजी हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर अनिल दुबे व उनके स्टाफ के साथ एक बार फिर मारपीट की शर्मनाक घटना हुई है। रविवार सुबह 9:30 बजे पिता का इलाज कराने पहुंचे मरीज के बेटे ने डॉक्टर को चांटा जड़ दिया। इस दौरान बीच बचाव करने पहुंचे स्टाफ के साथ भी झूमा झटकी की। विवाद के चलते युवक ने हॉस्पिटल के अंदर काफी हंगामा कर डाला। जैसे तैसे स्टाफ ने युवक को काबू में करके उसे एक कमरे में बंद किया और डायल 112 पर कॉल करके घटना की सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस युवक को थाने लेकर पहुंची। घटनाक्रम के बाद डॉक्टर और उनका स्टाफ थाने पहुंचा। पुलिस ने डॉक्टर की शिकायत पर आरोपी लोकेंद्र पिता शिशुपाल निवासी दयानंद कॉलोनी पर धारा 296, 115(2), 351(3) BNS में केस दर्ज कर गिरफ्तार किया। 9:15 9:30 की बात है। ये जो ड्यूटी में जो नीचे आता हूँ मैं आया जैसे इमरजेंसी बेड में एक पेशेंट था, सबसे पहले उसी को देखा। उसको देख भी लिया, पल्स बीपी सब नाप लिया इन लोगों ने और उससे मुझे चक्कर आ रहे हैं, घबराहट हो रही और पिछले 60 साल का होगा। तो उसका मैंने कहा अभी ECG एक्सरे कराते हैं अपन और सब देख चुका है। इतने में सिस्टर के साथ थोड़ा सा गंदगी देख लूँ मैं, शायद मुड़ा ही होगा वो गंदगी। तो तू गंदगी देखने जा रहा है और औरतें चाटे मारते साले बदमाश है, इतना गुंडा बदमाश है वो। तो मैंने चाटे मारे शुरू तो पूरा स्टाफ हो गया और तू डॉक्टर को चाटे मार रहा है और मेरे को भी गुस्सा आया। तो तू डॉक्टर को मार रहा है, इलाज करने आए मारने आए। तो सब जो स्टाफ पकड़ा उसको ये कपड़े फाड़ दिए, मैं पकड़ा तो कपड़े फाड़ दिए। ये तो पूरा स्टाफ पकड़ रहा है उसको, किसी की नहीं सुन रहा हो। आईवी स्टैंड लेके मारने दौड़ रहा, सिस्टर के लाते मारी, जूते मार, सबको जिस तरह से मार रहा किसी से नहीं से मर रहा। इवन उसके पिताजी तक को मार दिया उसने। मतलब इतना शायद ये गुंडा है, बदमाश है, क्या मालूम कुछ नहीं। सर कब की और कहाँ की घटना है सर ये आज की बात है, सीजे हॉस्पिटल की, सीजे हॉस्पिटल में इमरजेंसी बेड की बात है। उतर के बस देखा, सबसे पहले उसको देखा, राउंड भी नहीं लिया मैंने, सबसे पहले काम उसी का करा। बेहतर कोई ECG कराएंगे, शुगर कराएंगे, इमरजेंसी है, चक्कर आ रहे हैं। के बाद यहाँ से कॉन्टेक्ट बन के इमीडिएटली भेजो आप, ये किसी से नहीं समझ रहा लड़का, ताला लगा किसी तरह से रोका इसको, तब जाकर पुलिस वाले आए और लेके आए उनको यहाँ पर। थैंक यू। मैं बेड पे था, डॉक्टर साहब अंदर से आए रूम में से। आने के बाद इसने बोला कि सर पहले पापा का इलाज कर दीजिए, इनकी ज़्यादा तबीयत गड़बड़ हो रही है। तो बोले काउंटर से बोले पर्चा बनवा के ले आ। ये गया 600 रुपये दे के पर्चा बनवाया। उसके बाद में डॉक्टर साहब वो सारे स्टाफ को ले जाके बोले बाथरूम चेक करो, बोले बदबू आ रही है। तो ये बोला कि बोले सर पहले इनको देख लीजिए। बोले तेने 600 रुपये मेरे को ख़रीद लिया क्या? इधर 600 रुपये मेरे को ख़रीद लिया क्या? अगर ख़रीद लिया हो या एक काम कर ले जा, बोले तेरे बाप को बोले वापिस। तो इसने कुछ बोल दिया होगा, इतने में आके नहीं, उनने आके चाटा मार दिया था। और फिर वो सारे चिपट गए। डॉक्टर साहब ने शर्ट फाड़ लिया और ऊपर से ये जवाब दे रहा है कि बोले झापट मार दी बोले मेरे को। बोले आप ये बताओ साहब, 25 आदमी वो लोग और 2 आदमी, मैं तो पेशेंट हूँ और ये व्यक्ति एक आदमी उनको मार सकता है कि झापट दे? बताओ डॉक्टर साहब, जबरन मतलब आरोप थोप रहे हैं, झूठ बोल के नहीं, मतलब छोरे का नाम ले रहे हैं कि मतलब मेरे मतलब झापट मार दी। हो चुके तो मैं गलत हूँ मेरे हिसाब से। क्या वो जो मेरे से पहले जो 5 केस हुए वो भी गलत थे क्या? और अगर गलत थे तो खाली दुबे सारी सही कैमरे के अंदर क्या घटना हुई है वो भी आपको सच मालूम पड़ जाएगी सर।
सुबह 5 बजे तबीयत खराब थी, जो मैं हॉस्पिटल लेके गया दुबे सर के यहाँ। वहाँ आप पहले इनको नहीं देख रहे, पहले बाथरूम की बात सुन रहे, बाथरूम में बात आ रही। आपने 20 स्टाफ काय के लिए रखे ये बताओ, सफाई कर्मचारी काय के लिए रखे? मेन सर पहले बाथरूम की बात सुनेंगे, बाथरूम में से बात आ रही, ये सुनेंगे कि इलाज करेंगे, पेशेंट आया, पेशेंट पेमेंट नहीं दे रहा क्या पेशेंट, ये बताइए आप। चलो बेटा, उनने 600 ले ली बात, ले ली। इधर हॉस्पिटल परिसर में हुई इस घटना के बाद ब्राह्मण समाज जनों सहित स्थानीय डॉक्टर्स में आक्रोश है। सभी दूर इस घटना की कठोर निंदा की जा रही है। आज बड़े ही दुख का विषय, और इस घटना की जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। आज हमारे नगर के हॉस्पिटल श्रीजी हॉस्पिटल में डॉक्टर आदरणीय श्री दुबे जी के साथ में जिस तरीके से उसने उसके पिता को लाया था वो दिखाने के लिए, और उसको दिखाने के बाद में देखते देखते ही वो डॉक्टर पे हमला कर दिया। उसने लात घूंसों से डॉक्टर को मारने लगा, और डॉक्टर साहब के साथ में उन्होंने कपड़े फाड़े, और स्टाफ ने जब उसे पकड़ा तो स्टाफ के साथ भी उसने लात घूंसों से मारपीट की, और जो वहाँ पर उपकरण रखे हुए थे बाटल चढ़ाने को, उनको लेकर मारने दौड़ा। अब इस तरीके से देखेंगे बड़ी निंदनीय घटना है कि जो डॉक्टर साहब, वो जो हॉस्पिटल एक ऐसा हॉस्पिटल है कि जो नगर के और आसपास के सभी गांवों की सेवाएं करते हैं, और वो टाइम भी नहीं देखते। डॉक्टर इतने बढ़िया सज्जन पुरुष हैं कि वो किसी भी समय कोई डिलीवरी का पेशेंट आ जाए, चाहे किसी का सीजर्स करना हो, चाहे कोई बीमार हो, तो वो आप रात न दिन पूरी सेवा करने में जुटे हुए हैं। और इस प्रकार की घटना जो हुई है वो बड़ी निंदनीय घटना है, और हम पुलिस से मांग करते हैं कि उसकी कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए ताकि ऐसे लोगों को दंड मिल सके। यहाँ हम आपको ये भी बता दें कि 2 साल बाद फिर हुई है ये घटना। 24 मई 2023 की रात 9:30 बजे इसी अस्पताल में डॉक्टर दुबे व इनके स्टाफ के साथ झूमा झटकी हुई थी। तब कुछ भी लोगों ने अस्पताल में हंगामा मचाते हुए केबिन के अंदर बैठे डॉक्टर दुबे के साथ मारपीट की थी। हिंदू संगठनों ने रविवार को एसडीएम कार्यालय पर प्रदर्शन किया। संगठन के सदस्यों ने बताया कि नगर पालिका द्वारा बीमार गाय के उपचार के लिए जगह उपलब्ध नहीं करवाई, जिससे गो भक्तों में आक्रोश व्याप्त है। हालांकि कृषि उपज मंडी के समीप एक जगह दे रखी है, लेकिन 3 से 4 मवेशियों से ज्यादा नहीं रख सकते। हिंदू संगठन के पदाधिकारियों द्वारा गाय व सांडों के लिए पर्याप्त जगह उपलब्ध कराने की मांग की। आप 2 दिन मिले नहीं हैं, और चूँकि आप 4 टाइप के पशुओं को रखें और ट्रीटमेंट और प्रॉपर रहने की व्यवस्था हो, उसके लिए अपने को कोई ज़मीन वगैरह देखनी पड़ेगी, और वरिष्ठ अधिकारियों से भी अनुमति लेना पड़ेगी। जो भी उसके लीगल प्रोसीजर है वो अपन करेंगे, पर उसमें समय लगेगा। अभी ये तक तलाश तो है ही नहीं कि मैं आपको बता दूँ यहाँ रख दो। और रही बात ये बीमार होने की, तो अगर आप लोग के संज्ञान में ऐसी कोई चीज़ आती तो आप लोग तत्काल पहले बताएं, तो समय रहते अपन इसकी चिकित्सा कर पाते तो आज ये स्थिति नहीं बनती। जिनके भी संज्ञान में आ रहा है, 20 दिन से ये विषय संज्ञान को लोग फोन लगा देते हैं, भैया यहाँ पे गाय बीमार है, एक्सीडेंट हो गया। हम लोग जाके उपचार करवा देते हैं। उपचार करने के बाद में एक कांजी हाउस करके है नगर पालिका का, वो हमको जगह दे रखी उनने, उसमें सिर्फ 4 पशु आते हैं। उसमें 4 से 5 पशु हम रख लेते हैं। फिर क्या होता है, जैसे आज ये बीमार है, अब इसको पलटी भी देना पड़ती है, क्योंकि जानवर एक तरफ से लग जाता है, सड़ने लग जाता है। तो हमको 3-4 लोग हम लोग लगते हैं, उसको पलटी देते हैं, और सारी व्यवस्था ना तो वहाँ पे नगर पालिका ने कोई चारे की व्यवस्था कर रखी, ना हमको कोई दवाई गोली की व्यवस्था मिलती है उनके उपचार के लिए। जो सिविल हॉस्पिटल से डॉक्टर आते हैं वो उपचार करते हैं, पर जो दवाइयाँ उनके पास उपलब्ध नहीं होती वो हमको बाजार से लाना पड़ती है। तो उसके लिए हम आप अपन से सहयोग लेकर के और उसको करते हैं, क्योंकि हम लोग भी इतने सक्षम नहीं है मैम। तो अपन सेवा दे सकते हैं, अर्थ की व्यवस्था नहीं कर सकते, तो हम आप अपन से करके व्यवस्था करते हैं। आज स्थिति ये है कि वो कांजी हाउस पूरा फूल पड़ा है, लगभग 4 से 5 जानवर उसमें है, पर्याप्त है, वो फूल है, उसको कोई पलटी देने वाला नहीं। ना नगर पालिका से कोई कर्मचारी को भेजते हैं कि यार आप इनकी मदद के लिए चले जाओ। हाँ, उठाना होता है तब नगर पालिका के कर्मचारी आ जाते हैं, उसमें भी 1-2 लोग रहते हैं और बाकी के हम लोग रहते हैं, और उसको उठा करके व्यवस्था कर देते हैं। अब चूँकि आज हमको स्थिति इसलिए आई है मैम कि हम इसको रखें कहाँ पे। आज इसको मच्छी मार्केट के सामने, इस सांड को जीवित था जब हम लाए थे, आते आते मर गया वो, भगवान उसको ठीक हो गया, क्योंकि जिस पीड़ा में वो था तो मुक्ति मिल गई। उसको वहाँ पे रख दिया नगर पालिका ने कल उठा के। हमने आज अध्यक्ष जी से बोला तो बोले भाई साहब मेरे पास कोई व्यवस्था नहीं, आप बताओ। हमने जगह भी बता दी मैम, जैसे नया गार्डन है, उसके बाहर बाउंड्री बनी हुई है नगर पालिका की, गेट भी है कंप्लीट, उस पर एक शेड का निर्माण हो जाए। शेड निर्माण मुश्किल से 8 दिन लगेंगे, मेरा ऐसा मानना है। अगर अपन काम करेंगे और नगर पालिका चाहेगी तो 8 दिन के अंदर उस पर शेड बन जाएगा, जहाँ पे अपन ये एक्सीडेंटल विकलांग गायों को रखना चालू कर दें। अभी चूंकि बारिश का मौसम है और धूप भी इस तरीके से खुली हुई है, तो इन जानवर को अगर अपन उपचार करने के बाद भी पानी में या धूप में रखेंगे तो वो तो वैसे भी स्वाभाविक के मानना है। तो हमारा ये कहना है, आपका कहने से हम सहमत है कि एकदम कोई व्यवस्था नहीं हो पाएगी,
आप भी व्यवस्था जुटाएंगे। मेरा आपसे इतना आग्रह है कि अभी हाल फिलहाल में जैसे अभी हमको आते आते अध्यक्ष जी ने बोला कि यार वो नए बस स्टैंड में रख दो, बोले वहाँ पे अपनी गाड़ी वगैरह सब पड़ी रहती तो वहाँ रख दो। मेरा फिर वही विषय आएगा मैम कि वहाँ पे उसको उपचार के लिए कौन व्यवस्था देख रहा है। ऐसे हमको 4 लोगों के नंबर दे दो। आप हमसे बोल रहे हैं, हम आपकी बात से सहमत है, सहयोग भी करते हैं, समर्थन करते हैं आपके बात से। हमको 4 लोग ऐसे नंबर दे दो जिन 4 कर्मचारियों को हम फोन लगा के भैया इसको पलटी करने के लिए आना है, आपको इनको चारा देना है, इनको पानी देना है। डॉक्टर हम लोग बुलाते हैं, हम भी रहेंगे, ऐसा नहीं कि हम उनको आदेश देंगे, हम भी उनके साथ काम करने के लिए तैयार हैं। ऐसे 4 लोग हमको वहाँ व्यवस्थित दिलवा दें, एक स्थान चिन्हित कर दें 8-10 दिन के लिए। आप 10 दिन का समय लें, हमको कोई दिक्कत नहीं, 8 दिन में आप 10 दिन लें। 10 दिन में आप इनको बिठा करके ऐसी कोई व्यवस्था जमाएं जहाँ पे हम इनको रख पाए। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि एक बहु गौशाला, मेरा ऐसा मानना है और सभी का ऐसी मांग है कि एक ऐसी शेड हो जहाँ पे अपन इनको रख सके और इनका उपचार कर सके। ठीक है, आपका कहना सही है। मैं कल एक तो कांजी हाउस में विजिट करूंगा सीएमओ के साथ और अध्यक्ष जी के साथ, जो भी आपने स्थान बताए हैं 2-3-4 हम लोग विजिट भी कर लेंगे जहाँ पर टेम्पररी अपन शेड लगा के और ट्रीटमेंट की व्यवस्था और चारे की करा पाए। बस कहने का मतलब बस हमारा यही है। व्यवस्था क्यों रोशन भाई? चिकित्सा और कुछ है इसके अलावा? जो बदा हुआ है सांस की चिकित्सा आइकोस्टिक स्कूल के सामने, वहाँ पे भी बहुत सारी जगह है। या तो वहाँ भी सेट की व्यवस्था हो जाए तो चिकित्सक भी वही है, और सेट बन जाए तो जो चोटग्रस्त मशहूर रहते हैं वहाँ रखा जाए, उनका इलाज जो भी बेटर ऑप्शन होंगे। एक शर्मा जी करके डॉक्टर साहब है हमारे यहाँ पे अभी जानवरों के, विकास जी शर्मा, उनके साथ में एक सहयोगी पहले थे पंकज जी करके। अब वो क्या है मैम, किसी कारणवश उनका तबादला कर दिया यहाँ से। वो बेचारे, हमको उनका इतना सहयोग मिलता था कि रात को एनी टाइम 12 बजे भी हम फोन लगाते तो वो आ जाते थे। तो या तो उनको बुलवा दें या उनकी जगह एक कर्मचारी कोई भी उनके साथ में ऐसा आप करवाएं जिससे कि उनको भी सुविधा मिले। अब वो उनके पास कोई सहयोगी नहीं है मैम, अकेले। अब वो 9 से 4 तो हॉस्पिटल देखते हैं मैम, उसके बाद में इतने ग्रामीण क्षेत्र हैं और ये सारी चीजें, तो जो गौ सेवक है कुछ ग्रामीण क्षेत्र के वो बेचारे लगे रहते हैं, जैसे दीपक जी है ये पीछे खड़े हैं, तो ये लोग बेचारे लगे रहते हैं सेवा में। पर अब ये भी कितना करें, तो एक वो भी वो भी मैं आपको संज्ञान वापस तो नहीं हो पाएगा, लेकिन अपन किसी और की व्यवस्था के लिए अपन जिले में बात कर सकते हैं। जैसा भी हो आपके संज्ञान में दे रहा हूँ मैं, तो आप जैसा भी अगर कर पाए तो एक ये भी हमको ये भी कमी है जिसको आप पूर्ण कर पाए। तो मैम अभी इसके लिए कुछ व्यवस्था आप बताएं। नगर पालिका से रोड पे पड़ी है और उनके लिए नगर हमको ही फोन लगा रहा है। अभी कितने 7-8 हैं आपके पास? जय सियाराम, जय कुमार। 15 दिनों से हालत इतनी बदतर हो गई है, मतलब नागदा नगर में हर जगह, हर गली, हर चौराहे पे मतलब गौ माता कीड़े लग रहे हैं, पानी से मतलब उनके सड़न लग रही है। ना डॉक्टर की व्यवस्था है, ना उनको खाने पीने की व्यवस्था है, ना उनको रखने की व्यवस्था है। उसको लेके आज हमने एसडीएम कार्यालय पे आज हिंदू समाज बैठा था और हम लोगों ने एसडीएम मैडम को यहाँ पे बुलाया। पूरे हिंदू समाज ने ताकत दिखा के एसडीएम मैडम ने हमारे को बोला है कि हम 10 दिन में उनको रखने की, खाने की, पीने की, चारे की व्यवस्था और इलाज की व्यवस्था और 4 कर्मचारी देने के हमें बोला है। अगर ये 10 दिन के अंदर, हम इनने 5 दिन बोला, हम 10 दिन दे रहे हैं, अगर 10 दिन के अंदर इनने व्यवस्था नहीं करी तो हिंदू समाज हाईवे जाम करेगा और नगर बंद करेगा। जय सियाराम, जय सियाराम। चक्का जाम तो आपने पहले बस स्टैंड पे किया था, उस टाइम भी अधिकारियों के साथ विजिट किया था, उसका क्या हुआ? उसका कुछ भी नहीं। उसके बाद नए अधिकारी जी, नए एसडीएम, क्या वही बात दोहराई जाएगी वापस? वो बात होने ही नहीं देंगे, हम होने ही नहीं देंगे। हिंदू समाज बार बार गौ माता के लिए नहीं करेगा आंदोलन। गौ माता के लिए अगर हमको पूरा नगर बंद करना पड़ा, हमारे को व्यापारियों से हाथ जोड़ के बोलना पड़ा, हिंदू समाज से हाथ जोड़ के बोलना पड़ा कि भाई साहब गौ माता के लिए आपको नागदा बंद करना है, तो हम बंद कराएंगे कैसे भी करके। और इतना कमजोर नहीं है हिंदू समाज के, गौ माता के लिए एक नगर बंद नहीं कर सकता है।